Hello, my dear serious students. Your favorite sir, Durga Shankar sir, welcome you. आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। मैंने कोई एक नंबर है, कुछ भी कितना भी बड़ा नंबर हो, ये 8 से डिवाइड जाता कि नहीं, ये हमें टेस्ट करना है। तो मानो एक बड़ा नंबर ले लिया 7 5 3 4 5 6, एक बड़ा नंबर है। ये 8 से डिवाइड जाता कि नहीं, ये हमें रियली 8 से डिवाइड किए बगैर क्या देख के हमें पता चल जाएगा कि ये 8 से डिवाइड होगा। इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। अच्छा, 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट समझने के पहले 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें समझना है। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने कोई नंबर 4 से डिवाइड जाता कि नहीं, तो 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट समझने के लिए जो यूनिट डिजिट नंबर है, नंबर का जो यूनिट डिजिट है, ये तो जरूर 0 2 4 6 8, ये तो सबको आता है, ये सबको मालूम है क्योंकि वो इवन नंबर होना चाहिए। यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 और 80 होना है, तो ही वो 4 से डिविजिबल होगा। और एक बात है, इसका जो ये यूनिट पोजीशन का है, और टेंस पोजीशन में जो डिजिट है, ये 0 के पहले इवन होना चाहिए, इवन 2 के पहले ऑड होना चाहिए, 4 के पहले इवन होना चाहिए, 6 के पहले ऑड होना चाहिए, और 8 के पहले इवन होना चाहिए। इसके आगे चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, मैंने 100 पोजीशन 1000 पोजीशन कितना भी बड़ा हो, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली हमें 2 पोजीशन का डिजिट देखना है, यूनिट पोजीशन और 10 पोजीशन। बाकी 100 पोजीशन से आगे कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें उसमें कोई मतलब नहीं है। मानो इसका मतलब, मानो कोई एक नंबर है 1 2 3 4 5 6, अच्छा है, ये डिविजिबल बाई 4 होगा? होगा। क्यों? यूनिट पोजीशन में क्या है? 6 है, और इसका 10 पोजीशन में क्या है? 5 है। 5 एक ऑड नंबर है, यस, तो ये डिविजिबल बाई 4 हो गया। आगे ये जरूरत नहीं है देखने का, ये डिविजिबल बाई 4, ठीक है। चलो और एक नंबर ले लेते हैं, मानो 9 7 8 5 8। अच्छा, ये नंबर डिविजिबल बाई 4 है। यूनिट पोजीशन में क्या है? 8 है। 10 पोजीशन में क्या है? 5 है। 5 क्या है? ऑड नंबर है, पर 8 अगर यूनिट में है तो 10 में इवन होना है, यस इवन होना है, तो इट इज नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 4, and this is divisible by 4, ठीक है। डिविजिबल बाई 4 और नॉट डिविजिबल बाई 4, ये समझ में आ गया। ये नॉलेज हमें अप्लाई करना है जब डिविजिबल बाई 8 हमें फाइंड करना है, ओके। तो चलो, ये दोनों बात आपको बैठ गया दिमाग में, यानी यहाँ 2 के पहले मानो कोई नंबर 20 है, इट इज डिविजिबल, और 30 है, इज नॉट डिविजिबल। क्यों? 0 यूनिट में है, तो टेंस में इवन होना है, ऑड होने से डिविजिबल नहीं है। मानो 2 है, तो या 3 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, कोई भी, ओके। जैसे ये 2 एग्जाम्पल देखा, ये दोनों एग्जाम्पल से 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट
समझ में आ गया आई होप। अभी यही नॉलेज हम अप्लाई करेंगे जब हम 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने के लिए 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने के लिए हम खाली 2 डिजिट को देखा, यूनिट डिजिट को और 10th डिजिट को, यूनिट डिजिट को और 10th डिजिट को देखा। ऐसे ही 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने के लिए हमें लास्ट 3 डिजिट देखना पड़ेगा। लास्ट 3 डिजिट कैसे हमें देखना पड़ेगा लास्ट 3 डिजिट। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने के लिए यूनिट, 10 एंड 100, आगे चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, नो प्रॉब्लम। हमें ये 3 डिजिट देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ 7, 5, 3, 4, 5, 6 ये नंबर पहले हमने डिस्कशन के पहले ही शुरू किया था। तो ये नंबर डिविजिबल बाई 8 है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। चलो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये तो पास हो गया, क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है और 10th डिजिट 5 है और 10th डिजिट है ऑड, तो ये डिविजिबल बाई 4, पर डिविजिबल बाई 8 है, वो चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अभी डिविजिबल बाई, जब डिविजिबल बाई 8 है तो यूनिट तो उसका जरूर 8, 6, 4, 2, 0 होना ही है। इसको एक और इवन नंबर ही होना है। इवन नंबर ये सारे नंबर यूनिट पोजीशन में होना चाहिए। ओके, अभी 10th पोजीशन में क्या नंबर होगा और 100 पोजीशन में क्या नंबर होगा, जो देख के हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर डिविजिबल बाई 8 है कि नहीं। अच्छा, ये जो 10th पोजीशन और 100 पोजीशन के लिए हमें ये 4 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो रूल बनाया था, वो रूल यहाँ एप्लीकेबल होगा। समझ में आया? यूनिट पोजीशन में जरूर 8, 6, 4, 2, 0 ही होना है, और 10th और 100 पोजीशन का जो डिजिट होगा, वो डिजिट का इसके साथ कुछ सिमिलरिटी होके आएगा, और ये सिमिलरिटी ढूंढने के लिए हम 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो रूल बनाया था, वो रूल यहाँ एप्लीकेबल होगा। अंडरस्टूड? अगर यूनिट पोजीशन में 8 है तो अब 10th और 100 पोजीशन में यहाँ अगर 0 है तो यहाँ इवन होना है, यहाँ अगर 8 है तो यहाँ इवन होना है, यहाँ अगर 6 है यहाँ ऑड होना है। फॉर द केस ऑफ 8 and 0, if unit position have 8 or 0, तो हम 8 और 0 के लिए ऐसा लिख देते हैं, as good as 4 rules, as good as 4 rules। 0 भी होगा तो as good as 4 रूल। चलो इसका एग्जांपल कर, ये 0 होगा तो 4 का रूल फॉलो होगा। फॉर एग्जांपल 9, 8, 5, 5, 2, 8 है ऐसा। ओके, तो इसमें क्या है, हमें लास्ट 3 देखना है। लास्ट में क्या है, 8 है। 8 के पहले क्या है, 8 के 10 पोजीशन में क्या है, 2 है। तो 100 पोजीशन में ऑड आना है, 4 का रूल फॉलो करना है। 8 में 8 और 0 और 8 होगा तो 10 पोजीशन में 4 का ही रूल फॉलो होगा। अगर ऐसा कोई नंबर है कि 9, 8, 5, 3, 8, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लास्ट यूनिट डिजिट इज 8, 10th डिजिट ऑड आ गया,
ऑड आ गया तो 4 का रूल में नहीं आ रहा है ना, इसमें ये देख के आपको पता चल जाएगा कि अगर यूनिट डिजिट 8 है और 10th डिजिट ऑड है तो पहले कुछ किए वगैरह बोल दो, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 8। यूनिट डिजिट अगर 8 है, अगर यूनिट डिजिट 8 है और 0 है, 10th डिजिट को इवन आना ही है। 10th डिजिट अगर इवन आ गया तो उस इवन के जो इवन है माने 0, 2, 4, 6, 8, ये जो इवन है, ये इवन का बाद जो 100 पोजीशन में जो नंबर है, ये इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, जो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में जो रूल बनाया था वो रूल फॉलो करना है। ओके, समझ में आया? तो 8 और 0 के बारे में क्लियर हो गया। अभी हम और कुछ नंबर जब होगा, अगर जब 6 होगा तो 6 के लिए हम 8 - 6 करके डिवाइड बाई 2, माने कितना होगा? 8 - 6 2, 2 डिवाइड बाई 2 1। चलो ये 1 लिखे। ये सब हिसाब क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा। अच्छा, अभी ये यूनिट डिजिट में 4 होगा तो 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 8 - 4 डिवाइड बाई 2 is equal to 8 - 4 4 divided by 2 is equal to 2। यूनिट पोजीशन में 2 होगा तो 8 - 2 डिवाइड बाई 2, 8 - 2 6, 6 upon 2 is equal to 3। ये जो 1, 2 और 3 का जो हिसाब किया, यह हिसाब किस काम में आएगा वो मैं बता रहा हूँ। अगर यूनिट पोजीशन में 6 है तो 10th पोजीशन में आपको ऑड आना ही है। यूनिट पोजीशन में 4 है तो 10th पोजीशन में आपको इवन आना ही है, इवन नंबर डिजिट होना ही है, तो ये डिविजिबल बाई 8 होगा। और ये यूनिट पोजीशन में अगर 2 है तो आपका 10th पोजीशन में एक ऑड आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। जो ऑड नंबर आएगा उस ऑड नंबर से 3 माइनस करके एक इवन नंबर आएगा। वो इवन नंबर इसमें यहाँ जिसमें आ रहा है उस वो ये माइनस करने के बाद जो भी 10th डिजिशन में है उसको 3 माइनस करो, देन रूल ऑफ 4, रूल ऑफ 4। यहाँ इवन में जो आया इससे आप -2 करो, देन रूल ऑफ 4 माने 4 डिविजिबिलिटी। और यहाँ ऑड में जो है उसे -1 करो, देन रूल ऑफ 4, रूल ऑफ 4। चलो अभी ये हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा ना। ओके, अभी इसको और थोड़ा और एक बार एग्जाम्पल के साथ इसको रिपीट करें तो आपको और क्लियर होगा, बराबर। चलो अभी हम फिर से यहाँ आ रहा है। मानो 8 और 0 का तो हो गया। अभी हम ऐसा एक नंबर ले कि जिसमें एक एग्जाम्पल लेंगे जिसका लास्ट में 6 होगा। ओके, मानो 7 8 5 3 6, लास्ट में 6 है। चलो अभी इसका देखते हैं। अभी क्या बताया कि यूनिट डिजिट अगर 6 है तो 10th डिजिट आपको होना चाहिए, 10th डिजिट आपको होना चाहिए ऑड। तो यहाँ 10th डिजिट ऑड है, 3 है। अच्छा, लास्ट में 6 है तो आपको 10th डिजिट से 1 माइनस करना है। क्यों 1 आएगा? क्योंकि 8 - 6 डिवाइड बाई 2 इज 1। तो 10th डिजिट से 1 माइनस किया, 1 माइनस किया तो 2 हुआ। ये जो 2 है, 2 है तो 2 अगर होगा तो 2 का लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। तो 2 के लेफ्ट साइड में क्या है? 5 है, तो ऑड नंबर है। तो अगर यहाँ 2 आ गया
1 माइनस करने के बाद 10th पोजीशन का डिजिट 2 आ गया, तो 100 डिजिट आपको 5 ऑड होना चाहिए। तो ये मैं इसलिए लिखा रूल ऑफ 4। 1 माइनस करने के बाद तो रूल ऑफ 4 फॉलो करना है। फिर से बोल रहा हूँ, यूनिट पोजीशन में 6 है, यूनिट पोजीशन में 6 है, 10th पोजीशन में ऑड है, तो हमें क्या माइनस करना है? 1 माइनस करना है। हमने 1 माइनस किया, तो 1 माइनस किया तो 4 आ गया। 4 के लेफ्ट में क्या इवन नंबर होना चाहिए? 4 के लेफ्ट में 4 है, यानी इवन नंबर है, माने 4 का टेबल फॉलो हो रहा है। सो ये 8 से डिविजिबल है। देखो खाली इतना ही चेक किया हमने, कोई रियली डिवाइड करने नहीं किया, ये 8 से डिविजिबल हो गया। तो यूनिट पोजीशन अगर 6 है, आई होप आई कैन क्लियर यू कि अब ये मैं आपको समझा पाया कि यूनिट पोजीशन में, अगर यूनिट पोजीशन में 8 है और 0 है, वो तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया, और डायरेक्टली आप 4 का ही रूल फॉलो करो। अगर यूनिट पोजीशन में 6 है, अभी मैंने डिस्कस किया, यूनिट पोजीशन में 6 होगा तो क्या करना है, मैं फिर से और एक बार बताता हूँ। 10 पोजीशन का डिजिट तो पहले ही ऑड होना ही है, इवन होने से नहीं होगा। मानो ये 6 है और 10 पोजीशन में भी इवन है, तो आप डायरेक्टली बोल दो, खुद देखे किए बगैर बोल दो, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 8। अगर यूनिट पोजीशन में 6 है और इवन पोजीशन में 10 पोजीशन में आपका ऑड डिजिट है, और उससे 1 माइनस करने के बाद तो एक तो इवन आएगा ही, जो इवन आएगा वो इवन के बाद जो 4 का जो रूल फॉलो हो रहा है, तो ही वो डिविजिबल बाई 8 होगा। जैसे यहाँ 5 था, 5 से 1 माइनस किया 4, 4 का लेफ्ट साइड में 4 है, यानी कि 4 का लेफ्ट साइड में इवन चाहिए, इवन ही है, इसलिए डिविजिबल बाई 8। और यहाँ जो एग्जांपल लिया था, 3 से माइनस किया 1, 2 आया, 2 का लेफ्ट साइड में होना चाहिए ऑड, यहाँ 5 है मैंने ऑड है, ये भी डिविजिबल बाई 8। तो यूनिट पोजीशन 6 हो, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी यूनिट पोजीशन अगर 4 हो, एक नंबर ले ले जहाँ यूनिट पोजीशन 4 है, मानो एक नंबर है 9, 8, 5, 6, 4, यूनिट पोजीशन में 4 है। यूनिट पोजीशन में 4 होगा, तो यूनिट पोजीशन में अगर 4 है, तो आपका 10 पोजीशन में पहले बात तो इवन होना चाहिए, बराबर 6 है, इवन है। तब आपको क्या माइनस करना है? 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो माइनस 2 करना है। कहाँ से? 10th डिजिट से 2 माइनस करना है। 10th डिजिट से 2 माइनस किया तो आपका आया 4। 4 के लेफ्ट साइड में क्या है? 5 है। 4 के लेफ्ट साइड में चाहिए इवन, और 4 के लेफ्ट साइड में है और ये 8 से डिविजिबल नहीं है। सीधा इतना देख के हमको पता चल गया 8 से डिविजिबल नहीं है। हमें और डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ टेस्ट करके देख सकते हैं। तो कौन सा ये नॉट डिविजिबल, ये हमें पता चल गया, इट्स नॉट डिविजिबल बाई 4। मतलब अगर ये 9, 8, 4, 6, 4 ऐसा होता तो डिविजिबल बाई 8 होता। 5 की जगह अगर 4 होता, क्यों? इसका -2 किया तो 4 आ गया। 4 का लेफ्ट साइड में, 4 का लेफ्ट साइड में इवन आना है, 4 का लेफ्ट साइड में 4 है, ये 4 का रूल फॉलो हो रहा है, so it is divisible. So 98464 is divisible by 8. But 98564 is not divisible by 8. So यूनिट पोजीशन अगर 4 है तो ये रूल आई होप क्लियर है। अभी हम डिस्कस करेंगे यूनिट पोजीशन अगर 2 होगा, यूनिट पोजीशन अगर 2 होगा, तो और एक नंबर ले ले 7, 5, 3, 6, 7, 2 ऐसा ले लिया। यूनिट पोजीशन में अगर 2 होगा तो क्या बताया, रूल क्या है? यूनिट पोजीशन में अगर 2 है
तो हमें 10th पोजीशन में ऑड होना है। तो यूनिट पोजीशन 2 और 10 पोजीशन में 7 यानी ऑड है, तो आगे चेक करेंगे, 100 पोजीशन के लिए चेक करेंगे। पर अगर यहाँ ही 2 है यूनिट में और 10th में भी इवन है, तो यहाँ ही आप डायरेक्ट बोल दो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 8। आप आगे बढ़ोगे तभी जब 2 के लेफ्ट में कोई ऑड हो, तो ये आगे 100 के लिए चेक करना है। 2 के लेफ्ट में मैंने 10 पोजीशन में, 2 के 10 पोजीशन में अगर कोई इवन डिजिट है, तो आप डायरेक्टली बोल दो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 8। क्लियर? चलो यहाँ चेक करेंगे, 2 आया, तो 2 से हम 10 पोजीशन से हमको 3 माइनस करना है। फिर क्यों माइनस करना है? क्योंकि 8 डिवाइड बाई 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 8 माइनस 2 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, तो इसलिए हमें 10th डिजिट से 3 माइनस करना है। 3 माइनस किया तो 4 आया। ये जो 4 का लेफ्ट साइड में क्या नंबर होना चाहिए? डिजिट, इवन डिजिट होना चाहिए। 4 के लेफ्ट साइड में क्या है? 6 है, सो इट इज इवन डिजिट। सो ये हमें टेस्ट से ये पास हो गया, 753672 इज डिविजिबल बाई 8। चलो, तो यूनिट पोजीशन में 2 होने से क्या रूल है पता चल गया। यूनिट पोजीशन में अगर 2 है तो हमें 10th पोजीशन में ऑड होना है, पहली बात है। खाली ऑड होने से ही नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। पहले तो ऑड देख के हमें 100 पोजीशन के लिए टेस्ट के लिए जाना है। अगर 10 पोजीशन में इवन आ गया तो आप डायरेक्टली यहाँ से ही बोल दो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 8। यूनिट में 2, 10 में ऑड, तब आपको 3 माइनस करना है। ये बात आप समझ में दिमाग में रखो। यहाँ 2 है तो 3 माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? सीधा सिंपल हिसाब से कहा, 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 8 माइनस 2 6 डिवाइड बाई 2 3, इसलिए 3 माइनस करके जो हमें नंबर आया 4 आया। अब इस 4 का टेबल का रूल में जाओ। 4 का लेफ्ट में चाहिए इवन, 4 का लेफ्ट में है इवन, इसलिए ये डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हम अगर ये नंबर ऐसा होता है 75332, तो इसमें ये फेल हो जाता है। क्यों? -3 किया 10 पोजीशन का, तो 4 आ गया, और 4 का लेफ्ट में है 3 जो है ऑड नंबर, इसलिए ये डिविजिबल बाई 8 नहीं होगा। तो आई होप डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 सक्सेसफुली आप समझ में आ गया। हमने अभी जो डिस्कस किया, आप रियली इसका डिफरेंट एग्जांपल लेके और इसका रियली टेस्ट करके देखो, और आपका टेस्ट करते करते 2-3-4 टेस्ट करने के बाद आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। उसके बाद आपको इतना लंबा टाइम भी नहीं लगेगा। और जो आपका कोई प्रॉब्लम इसमें फेस हो रहा है तो आप कमेंट में लिखो, और मैं आपको ज़रूर डाउट क्लियर करूँगा। थैंक यू।